सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिले शुरू हुए 18 महीने के डीए एरियर। जानिए क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर का फैसला किया है। यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए राहत भरा साबित होगा। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी। अब सरकार ने इस अवधि का एरियर देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। डी एरियर मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई से राहत मिलेगी। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। डी एरियर क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण। तो डीए यानी डीएनए अलाउंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। इसमें समय समय पर बढ़ोतरी की जाती है ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके। कोरोना काल में डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी, जिसके कारण 18 महीने का एरियर बकाया हो गया था। अब सरकार इस एरियर को देने जा रही है और जो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। डीए एरियर योजना का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। योजना का नाम 18 महीने का डीए एरियर। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021। अनुमानित लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़। डीए बढ़ोतरी दर 17% से 28%। अनुमानित एरियर राशि 2 लाख रुपए। लागू होने की तिथि जल्द घोषणा की उम्मीद। डीए एरियर से कितना मिलेगा फायदा। तो डीए एरियर मिलने से केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक लाभ होगा। अनुमान के मुताबिक प्रति कर्मचारी को लगभग 2 लाख रुपए तक एरियर का लाभ मिल सकता है। यह राशि कर्मचारियों के वेतन और ग्रेड पे पर निर्भर करेगी। न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। डी एरियर की गणना कैसे होगी। तो डी एरियर की गणना निम्न तरीके से की जाएगी। जनवरी 2020 में डीए 17% था। जुलाई 2021 से डीए 28% कर दिया गया। 18 महीने के लिए 11% की बढ़ोतरी का एरियर मिलेगा। एरियर बराबर मूल वेतन प्लस डीए ग्रेड पे 1900 गुणित 11% गुणित 18 महीने। डी एरियर से किन किन को होगा फायदा। तो डी एरियर मिलने से निम्न वर्गों को लाभ होगा। केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी, केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान, केंद्र सरकार के पेंशनर्स, केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी। अनुमान के मुताबिक लगभग 1 करोड़ लोगों को इस डीए एरियर का लाभ मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। डी एरियर कब और कैसे मिलेगा। तो डी एरियर के भुगतान को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। संभावना है कि एरियर की राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी। इसे एक मुश्त या किस्तों में भी दिया जा सकता है। डी एरियर के लिए क्या करना होगा। तो डी एरियर पाने के लिए कर्मचारियों को कुछ खास नहीं करना होगा। यह उन्हें स्वतः ही मिल जाएगा। जब हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपने विभाग से संपर्क में रहें, बैंक खातों की जानकारी अपडेट रखें, किसी भी अधिकारी सूचना का इंतजार करें। किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें। डी एरियर से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी,
विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ सकता है। सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है। डीए एरियर पर विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रिया। डीए एरियर की खबर से कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग थी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने इसे कर्मचारी के लिए बड़ी राहत बताया है। हालांकि कुछ संगठनों का कहना है कि सरकार को पूरा 18 महीने का एरियर देना चाहिए, न सिर्फ डीए बढ़ोतरी का। उनका कहना है कि कर्मचारियों को पूरा हक मिलना चाहिए। डीए एरियर के साथ अन्य लाभों की मांग। कर्मचारी संगठनों ने डीए एरियर के साथ साथ कुछ अन्य मांगें भी रखी हैं। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, एचआरए में बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग का गठन। डीए एरियर पर सरकार का रुख। सरकार की ओर से अभी डीए एरियर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। सरकार कर्मचारियों की मांग और आर्थिक स्थिति दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। डीए एरियर पर सरकार के सामने चुनौतियां। बजट पर अतिरिक्त बोझ, राजकोषीय घाटे पर प्रभाव, अन्य क्षेत्रों में वृद्धि की मांगों में वृद्धि, मुद्रास्फीति पर असर। डी एरियर आगे की राह। तो डी एरियर को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। इसके बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और किसी भी तरह के अफवाहों या धोखाधड़ी से बचें। डी एरियर के बाद क्या? तो नियमित डीए बढ़ोतरी जारी रहेगी। जुलाई 2024 से डीए में और वृद्धि की उम्मीद। 8वें वेतन आयोग पर विचार हो सकता है। अन्य भत्तों में भी संशोधन की संभावना। यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर है। डीए एरियर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये खबर थी। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करते रहें इसको, ताकि सभी तक ये खबर पहुंच जाए और ज़्यादा लोग इससे खबर से जुड़े। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की नई अपडेट, नए नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए और इस प्रकार से खुशखबरियां भी आप तक जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी आपके सामने एक और नई जानकारी, बड़ी खुशखबरी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। नई अपडेट्स के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।